नमस्कार। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है या शायद डिग्री पूरी हो चुकी है और अब मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भाई आगे क्या, टॉप आईआईटी से एमटेक करना है या फिर एनटीपीसी ओएनजी से जैसी किसी बड़ी सरकारी कंपनी में बढ़िया नौकरी चाहिए। अगर ये सब चल रहा है दिमाग में तो गेट का नाम तो सुना ही होगा और शायद थोड़ी घबराहट भी हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घबराहट होना तो स्वाभाविक है। गेट मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये तो आप समझिए लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के सपनों की चाबी जैसी है। इसी के स्कोर से तो आईआईटीज, आईआईएससी बैंगलोर, एनआईटीज जो टॉप के संस्थान हाँ, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। हाँ, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, उनके दरवाजे खुलते हैं एमटेक, एमई या पीएचडी के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी बड़ी सरकारी कंपनियां, पीएसयूज जिन्हें कहते हैं, वो भी इसी स्कोर के आधार पर हायरिंग करती हैं। अच्छा, और ये भी सुनने में आया है कि गेट 2025 का जिम्मा इस बार आईआईटी रुड़की के पास है। जी हाँ, आईआईटी रुड़की इसे आयोजित कर रहा है और परीक्षा फरवरी 2025 में होगी। तो आज सोचा कि सिर्फ सिलेबस या पैटर्न की रूखी सूखी बात न करें, बल्कि थोड़ी अंदर के बात करते हैं। वो स्मार्ट तरीके क्या हैं, कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि तैयारी एकदम सही दिशा में जाए। एकदम सही कहा आपने। चलिए शुरुआत पैटर्न से ही करते हैं, पर थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं सर। सबको पता है ये कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट है, सीबीटी, 3 घंटे का। 3 घंटे, हाँ। 65 सवाल होंगे, कुल 100 नंबर के। पर असली खेल सिर्फ ये जानने में नहीं है, असली खेल है उन 180 मिनट को, मतलब 3 घंटों को सही से मैनेज करने में। हाँ, ये बात तो है। और वो 100 नंबर भी तो बटे हुए हैं। जैसे जनरल एप्टीट्यूड जीए, उसके 10 सवाल हैं 15 नंबर के। फिर इंजीनियरिंग मैथ्स के लगभग 7-8 सवाल, करीब 13 नंबर। और फिर बचा हुआ सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 72 नंबर का, वो है कोर टेक्निकल सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट सोचते हैं अरे जीए और मैथ्स तो हो जाएगा, और उसे थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत आम गलती है और इससे बचना चाहिए। सोचिए, जीए के 15 नंबर और मैथ्स के 13 नंबर, ये मिलकर हो गए 28 नंबर। ये वो सेक्शन है जहां थोड़ी स्ट्रेटेजिक मेहनत से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जीए में क्या है, वही 9-10 वाली अंग्रेजी, बेसिक क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, बेसिक्स। हाँ, बेसिक्स। इसे सिर्फ स्कोर बूस्टर की तरह मत देखिए, ये असल में टाइम सेवर भी है और कॉन्फिडेंस बूस्टर भी। अगर शुरू में इसके सवाल जल्दी और सही हो गए तो बाकी पेपर के लिए एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया पॉइंट है। और इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए, उसके लिए क्या खास टिप देंगे? टॉपिक्स तो वही हैं, लिनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। देखिए, इंजीनियरिंग मैथ्स तो मैं कहूंगा कि इंजीनियर का हथियार जैसा है। ये टॉपिक सिर्फ गेट के लिए नहीं है, आगे एमटेक करेंगे या जॉब में जाएंगे ये हमेशा काम आएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग का बेस है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सिस्टम्स को समझने में मदद करते हैं। इसमें स्कोर करना मतलब रादर सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो और फॉर्मूले याद हो। रोज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जीए और मैथ्स ये 28 नंबर पक्के करने पर फोकस करना है। अब आते हैं उस सबसे बड़े हिस्से पर, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, 72 नंबर। ये तो रैंक डिसाइडर हुआ फिर। हाँ बिल्कुल, यहीं से रैंक बनती या बिगड़ती है, और ये हर ब्रांच के लिए अलग होता है। सिलेबस भी काफी बड़ा होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैकेनिकल के लिए थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, इलेक्ट्रिकल के लिए सर्किट्स, पावर सिस्टम्स, मशीनें। तो इसे कैसे साधा जाए? क्या पूरा सिलेबस रट लेना काफी है? बिल्कुल नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ स्मार्ट वर्क चाहिए। सिलेबस बहुत बड़ा है, हर चीज को बहुत गहराई में पढ़ना शायद मुमकिन भी ना हो और जरूरी भी ना हो। पहला कदम, अपनी ब्रांच का जो आधिकारिक सिलेबस है और पिछले सालों के पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज। उनको सिर्फ देखना नहीं है, उनको एनालाइज करना है। देखिए कि आईआईटी रुड़की जो इस बार पेपर बना रहा है वो किस तरह के सवाल पूछता है। क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड सवालों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सवाल आ रहे हैं? उनका वेटेज कितना है? ये सब पहचानना होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन सा टॉपिक है, बल्कि ये भी समझना है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है उस टॉपिक से। बिल्कुल सही। और फिर उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर जिनका वेटेज ज्यादा है उन पर फोकस करना है। और सिर्फ पढ़ना या रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना है। गेट में अक्सर सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल काम आते हैं,
ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर पूछा जाता है। अच्छा, इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट्स। हाँ, जैसे मैकेनिकल में हो सकता है थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स या हीट ट्रांसफर के सवाल में लग रहा हो। इन कनेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़िए और PYQs को टाइम लगाकर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। और वो सवालों के अलग अलग टाइप भी तो हैं, MCQ, MSQ, NAT, उनमें क्या ध्यान रखना है? हाँ, वो भी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें एक ही सही जवाब होता है और गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, बिल्कुल, तुक्के से बचना है। फिर आते हैं MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें एक से ज्यादा जवाब सही हो सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और जितने भी सही ऑप्शन लगें सबको मार्क करने की कोशिश करनी है। और तीसरे हैं NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें आपको कैलकुलेशन करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करनी होती है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आपकी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। और हाँ, वर्चुअल कैलकुलेटर। अरे हाँ, वर्चुअल कैलकुलेटर, उसमें तो कई स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। वो नॉर्मल वाले जैसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर से अलग होता है। उसकी आदत डालना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। तो जब भी मॉक टेस्ट दें, उसी वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। और मॉक टेस्ट की बात चली है तो वो कितने जरूरी हैं? बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ ये जानने के लिए नहीं होते कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। वो आपको 3 घंटे लगातार फोकस के साथ बैठने की आदत डालते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और सबसे जरूरी, आपकी गलतियों को पहचानने में मदद करते हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहाँ गलती हुई, क्यों हुई। सही बात है। और तैयारी के दौरान वो छोटे छोटे नोट्स बनाने का क्या फायदा है, कहते हैं लोग? बहुत फायदा है। देखिए, पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है। रिवीजन के टाइम पर पूरी किताब दोबारा पढ़ना मुश्किल होता है। तो हर विषय के, खासकर फॉर्मूलों और जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके छोटे क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। ये आखिरी के दिनों में रिवीजन के लिए रामबाण साबित होते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं, एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करें, मतलब नोट्स को देखकर याद करने की कोशिश करें। और हाँ, एक और बात, सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। अच्छी नींद, सही खान-पान, ये आपको लंबे समय तक पढ़ने और एग्जाम के प्रेशर को झेलने की ताकत देते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए ये सब किया, अच्छी तैयारी हुई और बढ़िया स्कोर आ गया, तो फिर मौके क्या क्या हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मौके बहुत शानदार हैं। जैसे हमने शुरू में बात की, सबसे पहला और बड़ा मौका है टॉप संस्थानों में एडमिशन का। IITs, NITs, IISc बैंगलोर, यहाँ से MTech या PhD करने का मौका मिलता है, जहाँ आपको बेहतरीन फैकल्टी मिलती है, रिसर्च का माहौल मिलता है। इससे आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ता है और करियर में बहुत अच्छे अवसर खुलते हैं। और दूसरा रास्ता? PSUs वाला। हाँ, दूसरा बड़ा और बहुत आकर्षक रास्ता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs का। कंपनियां जैसे NTPC, ONGC, IOCL, भेल, गेल और भी कई हैं। ये सीधे गेट स्कोर के आधार पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जैसी पोस्ट्स पर भर्ती करती हैं। इनमें सैलरी पैकेज शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा होता है, मतलब औसतन 10-20 लाख सालाना या उससे भी ज़्यादा, और साथ में जॉब सिक्योरिटी भी होती है। वाह, तो मतलब मौके तो बेहतरीन हैं। तो कुल मिलाकर गेट 2025 की तैयारी सिर्फ सिलेबस पूरा करने का खेल नहीं है। ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक लड़ाई है, जहां GA और मैथ्स आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। कोर सब्जेक्ट्स आपकी रैंक तय करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, PYQ एनालिसिस, मॉक टेस्ट और स्मार्ट रिवीजन, ये सब जीत की कुंजी हैं। एकदम सही कहा। और मैं एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा, इस पूरी तैयारी की प्रक्रिया को, इस मेहनत को सिर्फ एक परीक्षा पास करने का जरिया मत समझिए। ये जो आप सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रेशर में कैसे काम करना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे जोड़ना है, ये सब आपको एक बेहतर इंजीनियर बना रहा है। तो जरा इस नजरिए से सोचिए, आप सिर्फ गेट क्रैक करने की तैयारी नहीं कर रहे, आप अपने अंदर के इंजीनियर को और बेहतर बना रहे हैं, उसे तराश रहे हैं। शायद ये सोच आपको और ज्यादा मोटिवेटेड रखेगी। वाकई ये बहुत अच्छी बात कही आपने। उम्मीद है कि ये चर्चा गेट 2025 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये स्ट्रैटेजी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसी ही और जानकारियों, रणनीतियों और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।